हेलो एंड हाय एवरीवन, मैं आपका अपना फिजिक्स एडुकेटर एंड मोटिवेटर रवि राव सिंह अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि राव सिंह पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बच्चों, आज हम जो बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में ही एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए पहले से लिख कर रखा है। आपके पास ये इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है या फिर से आप पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। इसका मतलब होता है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल का मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। इसका मतलब है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स, जब हम दरअसल जब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, हम इक्वेशन की बात करते हैं तो एक्स और वाई में रिलेशन है। ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हो सकता है। इसका दूसरा मतलब ये भी हो गया, ये क्या है, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है ना। कुछ भी कह सकते हैं आप, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मतलब फिजिक्स में अगर कोई पार्टिकल किसी पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, किसी पाथ को फॉलो कर रहा है, इसका दूसरा मतलब है उसके पास कोई इक्वेशन होगी, एक पर्टिकुलर इक्वेशन होगी। सर्कुलर पाथ पर फॉलो करता है तो सर्कल की इक्वेशन होगी। ये प्रोजेक्टाइल पाथ पर फॉलो कर रहा है तो द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गवर्न्ड बाय द इक्वेशन y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये यहाँ पर y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ये गिवन इक्वेशन है। फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट एंड रेंज, ये सब आपको मालूम करना है। तो फिर आपको क्या चाहिए, आप ये जानते हैं कि आपके पास इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई या फिर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो है y इक्वल्स टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर। आपको गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। ये कहीं से इसके जैसी नहीं लग रही है आपको, देखने में बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन क्या हम इसको इसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं या फिर जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है, इसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो एक बार पहले इसको लिखते हैं, ठीक है। आपके पास गिवन है, क्या गिवन है बेटा, गिवन इक्वेशन है y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसा ला सकते हैं, जरा गौर से देखिए, यही कंसेप्ट ध्यान रखना है। ये इक्वेशन कैसे काम में आती है, देखिए मेरी जो सीरीज चल रही है बहुत सिंपल है। हर चैप्टर के दो तीन कंसेप्ट, पूरे चैप्टर नहीं करा रहा हूं हाल फिलहाल, दो तीन कंसेप्ट में उठा रहा हूं, उससे दो तीन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूं। आप यकीन मान के चलिए पेपर अच्छा बनता तो इनमें से जरूर आने वाले हैं क्वेश्चंस। और क्या पता कोई मेरे इस सीरीज को देख रहा हो, इस मेरे यूट्यूब चैनल को जो चल रहा है उसको देख रहा हो, तो ये आप ये यकीन मानिए, हो सकता है 8-10 क्वेश्चन 50 में से ऐसे भी आ जाए, 45 में से। चलिए, तो y इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जरा गौर से देखिए ऐसे कैसे करते हैं। तो y इक्वल्स टू, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर जरा गौर से देखिए, ब्रैकेट में 1 है और यहाँ पर x अपॉन आर। तो क्या मैं यहाँ पर 1 ला सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। अगर मैं x कोई कॉमन ले लूँ यहाँ से तो क्या हो गया 1, और यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस एक्स। ये तो अजीब सी इक्वेशन होगी, लेकिन अजीब सी तो है, वो तो ठीक है। इसको ये लगभग ऐसी ही होगी, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स के साथ कितना मल्टीप्लाई है 1, ठीक है, इंटू 1 माइनस एक्स। एक्स के नीचे कुछ तो होना चाहिए, यहाँ पर तो कुछ नहीं है तो फिर 1, ऐसा कह सकते हैं। यानी ये इक्वेशन ये वाली और ये वाली सेम है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो क्लियर है बेटा, एक्स के साथ कौन मल्टीपल है, 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है, टेन थीटा। इसका मतलब टेन थीटा कितना आ गया, 1 आ गया। टेन थीटा 1 आ गया तो थीटा कितना, 45 डिग्री। सो टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया बच्चा पार्टी आपका 1। सो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री, ये आप जानते हो, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ गया, ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया। हाइट की बात करते हैं, अच्छा रेंज की बात कर लें जो डायरेक्ट पकड़ में आ रही है। एक्स से नीचे कौन है, आर फॉर रेंज, यहाँ पर आर फॉर रेंज, आर कितना है, एक्स से नीचे कितना है 1 है। सो रेंज 1 मीटर हो गया। और क्या कहता है हाइट कितनी है, तो बच्चा पार्टी हाइट के लिए मैंने आपको एक रिलेशन बता रखा है एच और आर में, इससे पिछले वीडियो मैंने बताया था, वही यूज कर लेंगे। एच बाई आर इक्वल्स टू टेन थीटा बाई 4। एच कितना है जी, एच आपसे पूछा है, आर कितना है 1 है, ये रहा 1, इक्वल्स टू टेन थीटा भी कितना बच्चा पार्टी, टेन थीटा भी कितना 1 है, 1 रख दीजिए अपॉन 4। तो फिर ये इधर चला जाएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहने वाला है, अपॉन 4। तो आंसर कितना आ गया, एच इक्वल्स टू आ गया 1/4 मीटर, यानी कि ये हाइट होगी। तो बच्चों आपको समझ में आया, आपसे कोई इक्वेशन दे दी जाएगी,
प्रोजेक्टाइल की कोई इक्वेशन दी जाएगी, आपको जो गिवन इक्वेशन है उसके इक्विवेलेंट आपको रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसके जैसी इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो हमने यहाँ पर बनाई है। ठीक है, इसकी जगह में एक और यहाँ पर अगर हम चेंज करें तो मैं एक और काम कर सकता हूँ, एक इक्वेशन और लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि और क्लियर हो जाएगा। 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर y इक्वस टू 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये थोड़ी सी टिपिकल होगी, क्वेश्चन सेम है, सब चीजें सेम है और कंसेप्ट भी सेम है, बस हमको कैलकुलेशन को थोड़ा देखना है। इस बार भी बच्चों क्या आपको दिख रहा है, सब वही पूछा है आपसे, लेकिन करना क्या है वाली बात है, करना ये है आपको इस बार दे रखी है y इक्वस टू 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर। सेम इसी तरह से गिवन है आपको y कितना है, y इक्वस टू 3/4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, x के साथ आपको भाई 1 लाना है, यानी कि यहाँ पर भी 3/4 होना चाहिए ताकि मैं इसको कॉमन ले सकूं। एक काम करता हूँ मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको 3/4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 से डिवाइड कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो गया 3/4, x को मैं कॉमन ले रहा हूँ, देखो गौर से, यहाँ से 1 आ गया, ठीक है 1, और यहाँ पर कितना, यहाँ पर x बाहर आ गया तो x बचा, और ये 3/4 भी बाहर आ चुका है तो बस x ही बचा। नीचे कितना है, 3/4, नीचे 3/4 हो गया, देख लो गौर से, हो गया नहीं हो गया। जब 3/4 हो गया है तो बेटा अब बचा ही क्या है, ये हो गया आपका। अब आपसे x के साथ कौन होगा, tan थीटा होगा, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू 3/4 हो गया, और अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा हो गया tan इनवर्स 3/4 हो गया, आंसर आ गया आपका tan इनवर्स 3/4। और आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, रेंज, R फॉर रेंज ये रही आपकी, R अगर आपसे पूछा जाए तो R कितना आ गया, देखो x के नीचे R है, R हो गया आपका 3/4 मीटर हो गया। हाइट की बात अगर की जाए तो फिर से वही h अपॉन r के बीच में एक रिलेशन है, h/r इक्वल्स टू tan θ/4, सो h अपॉन r है आपका 3/4 इक्वल्स टू tan θ कितना है, tan θ भी 3/4 है, ओके, ये भी आपका 3/4 है, अपॉन नीचे भी 4 है, ठीक है जी, होने दीजिए। तो एक काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाते हैं, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 3/4 तो नीचे ही है, 4 नीचे तो 4 × 4, ठीक है, और इसको लिख सकते हो, इसको ऊपर ले जा सकते हो, तो हो गया 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला गया, 4/3h हो गया, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा। अब एक काम और करो, इसको ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4 तो इधर जाके बैठ जाएगा, कितना 3/16 के यहाँ 4 पहुंच गया, 4 यहाँ पहुंच जाएगा और 3 यहाँ पहुंच जाएगा, × 3 तो कितना हो गया बच्चा पार्टी, कितना हो गया ये, और यहाँ तो बच गया h, सो आपका h आ गया 3 3 9 अपॉन 16 4 64 मीटर, ये आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? इसमें भी हमने वही किया है, जो इक्वेशन थी ना बेटा, उस इक्वेशन को आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है इस कंसेप्ट के इक्विवेलेंट करके हमने आगे सॉल्व किया है। आई थिंक आपको प्रोजेक्टाइल में पाथ की इक्वेशन या फिर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई या फिर इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।